हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 3 हिंदी। आपके वार्षिक परीक्षा के लिए ब्लूप्रिंट आधारित मॉडल अभ्यास प्रश्न पत्र है कि किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए, जिन्हें आपको याद करना चाहिए। तो वो सारे प्रश्न उत्तर सहित मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं दोस्तों। और ये आपके सभी विषय के हैं, हिंदी, अंग्रेजी, आपका पर्यावरण, गणित, चारों विषय के पेपर मैंने चैनल पे डाला है। तो उन सभी चीज़ों को, सभी पेपर को देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि समय पर आपको सारी जानकारी मिले। और कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ने हैं जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, इनको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और ये सभी विषय के हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करना। तो आइए देखते हैं कक्षा 3 हिंदी का जो आपका पेपर है किस प्रकार से आएगा। जो अभी अभी आपका जो पेपर होने वाला है 27 फरवरी से, वो किस प्रकार का पेपर आपको पूछा जाएगा देखते हैं। तो सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो प्रश्न नंबर 1 से 5 तक होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न विकल्प वाले हैं, जिनमें से 4 उत्तर दिए रहेंगे दोस्तों, जिसमें से एक उत्तर आपको चुनना है। तो प्रश्न नंबर 1 में पूछा है, जैसे प्रार्थना कविता में दयानिधे कहा गया है। मतलब प्रार्थना कविता जो है आपकी, उसमें दयानिधे किसे कहा गया है? तो हम जानते हैं किसे कहा गया है, भगवान को। तो ए नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा, भगवान को। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न दूसरा है, श्रवण कुमार के माता पिता का नाम क्या था? तो श्रवण कुमार के माता पिता का नाम हमने पढ़े हैं पार्ट 2 में, आपका शांतनु था। पिता का नाम क्या था? शांतनु, और माता का नाम भाग्यवती। तो बी नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा, शांतनु और भाग्यवती। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, जिसमें पूछा है रक्षाबंधन किसके प्रेम का त्यौहार है? रक्षाबंधन पाठ से ये प्रश्न है। तो हमने देखे हैं, हमने पढ़े भी हैं कि देखो यहाँ क्या लिखा है, माता पिता के तो नहीं होगा, दादा दादी के भी नहीं होगा, मम्मी पापा के भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, इनमें से किसी का नहीं, है ना। और किसका होता है? भाई बहन के प्रतीक होता है ना। तो इस प्रकार से डी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, सूर्य का समानार्थी शब्द नहीं है। मतलब नहीं है बोला, याद रखना दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो ना। नहीं है और है, तो सूर्य का समानार्थी क्या नहीं है? तो देखो, भानु तो है ना, रवि भी है, दिनकर भी है, क्या नहीं है? चंद्र नहीं है। तो ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें कि सूर्य का समानार्थी समानार्थी शब्द जो है वो चंद्र नहीं है। मतलब सूर्य को हम क्या क्या बोलते हैं? तो भानु बोलते हैं, रवि बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं, लेकिन चंद्र नहीं बोलते, इसलिए इसमें चंद्र ही सही आंसर होगा दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। पाँचवें प्रश्न में आपको बोला है उचित जोड़ी है। मतलब उचित जोड़ी आपको मिलाना है दोस्तों। तो ये क्या है? फूल है ना। क्या है ये? फूल है। फूल का आम्रम लिखा है तो ये गलत हो गया, ये आम नहीं है ना। फिर ये सुकह लिखा है, तो सुक यानी पक्षी, देखो हाँ, तो ये सही है आपका, है ना। फिर ये देखो धेनु यानी घोड़ा दिया है, तो ये भी नहीं होता, धेनु यानी गाय होता है ना। फिर क्या लिखा है? सचल दूरवाणी, सचल दूरवाणी में आम दे दिया है, तो ये भी नहीं है ना। तो ये सचल दूरवाणी मतलब मोबाइल फ़ोन आपका। तो इस प्रकार से सही क्या होगा? बी नंबर सही है कि ये पक्षी का चित्र है और सुकह लिखा है, तो सुकह हम बोलते हैं। तो बी नंबर आपका इसमें सही करना है आपको। तो इस प्रकार से ये विकल्प वाले प्रश्न हुए आपके। और इसके बाद हम देखते हैं आपको प्रश्न पूछेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मतलब खाली स्थान भरना रहेगा दोस्तों, जो आपके प्रश्न नंबर 6 से 10 तक रहेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 में है, जैसे प्रहलाद खालिस्तान का पुत्र था, किसका था? तो हिरण्यकश्यप आएगा। यहाँ क्या आएगा? हिरण्यकश्यप नाम था उनके पिता का, प्रहलाद के। 7वां नंबर है, निबोरी की गुठली से क्या निकलता है? तो तेल निकलता है, तो सही उत्तर हमारा तेल हो जाएगा इसमें। इसके बाद है, लोग सरदार पटेल को किस नाम से जानते हैं? तो लौह पुरुष आ जाएगा यहाँ। फिर श्री राम कहाँ के राजा थे? तो यहाँ सॉरी, रावण है ना। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ श्री राम लिखा है, तो यहाँ लंका नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा अयोध्या। हमने पढ़े हैं ना पाठ में, कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। तो यहाँ आपको अयोध्या लिखना है, अयोध्या के राजा थे श्री राम जी। लंका के राजा कौन थे? रावण थे, है ना। फिर यहाँ 10वां प्रश्न है, देखो, ग धन ओ धन ल धन अ धन द धन ई धन प धन अ, इसका मिलके क्या बना? तो देखो, यहाँ पर ग और ओ, इससे क्या बन जाएगा? गो बन जाएगा, है ना। फिर ग ओ और अ, है ना। फिर देखो, ल और अ से ल बन गया, है ना। फिर द और ई से द में बड़ी की मात्रा बना। फिर प और आ से प बन गया, तो ये क्या हो गया? गोलदीप हो गया। तो इस प्रकार से हमें
प्रश्न आ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे तो आपको बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पूरा बता रहा हूँ, और आपके पर्यावरण का, अंग्रेजी का और आपकी गणित की वीडियो भी चैनल पे डाल दिया हूँ, तो उनको भी चैनल पे जा कर के आप देखें। अब देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न पूछेगा, जो प्रश्न नंबर 11 से 16 तक 5 प्रश्न होंगे दोस्तों आपके। तो जैसे 11वें प्रश्न में आ गया कि गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही है, तो आप लिखेंगे गिलहरी अपना घर पेड़ की खाली कोटर में बना रही है। इस प्रकार से आपका आंसर होगा ये। प्रश्न नंबर 12 है कि लाल बहादुर शास्त्री जी तैरकर किस नदी को पार करते थे, तो हमने पाठ में पढ़े हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी तैरकर गंगा नदी को पार करते थे। तो इस प्रकार से प्रश्न 12 का उत्तर लिखेंगे। 13 नंबर का प्रश्न है धूल चाटना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो धूल चाटना मतलब होता है परास्त होना या फिर हार जाना, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न 13 में। 14 प्रश्न अगर आपसे पूछा, चारों आदमियों को बूढ़ी माँ के घर में क्या मिला, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार आया है। तो जो चारों आदमी थे, जो चोर थे, है ना, उनको बूढ़ी माँ के घर क्या मिला था, तो हम लिखेंगे कि चारों आदमियों को बूढ़ी माँ के घर में आटा, दाल और चावल मिले। इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 15 में देखते हैं मटर हरे हैं, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो हमने पढ़े हैं विशेषण की क्या है, जो विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। तो मटर है यहाँ, लेकिन मटर कैसे हैं, हरे हैं। तो कौन सा शब्द विशेषण हुआ इसमें, हरे शब्द, है ना। कैसे हैं मटर, हरे हैं। तो हरा आपको यहाँ लिखना है। 16 नंबर का प्रश्न है इन शब्दों के नाम संस्कृत में लिखो। जैसे कान और घोड़ा, तो कान को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, घोड़ा को अश्व बोलते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत में दो नाम भी लिखने आता है, और कभी नंबर लिखने आ जाता है। जैसे 10 लिखा है, 10 को संस्कृत में लिखो तो दशम लिखेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आता है। 12 आ गया, 12 को संस्कृत में लिखो तो द्वादश लिखते हैं। तो ये अंक भी बनने चाहिए दोस्तों। 20 तक के अंक पूछता है कोई भी, तो आप 20 तक के अंक, मैं आप इसकी अलग से वीडियो भी बना दिया हूँ 50 तक के अंक की, तो उसको भी चैनल सब्सक्राइब करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि 10 को क्या बोलेंगे, 4 को क्या बोलेंगे, है ना। इस प्रकार से तो आपको लिखने के लिए आता है। 20 तक कोई भी 2 अंक, 3 अंक आएंगे। अब हम देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न, जो आपके प्रश्न नंबर 17 से लेके 22 तक होंगे दोस्तों। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 प्रश्न होंगे आपके लघुत्तरीय। तो ये आपके पाठ से ही होंगे, और मैं बता रहा हूँ इसमें कि कौन कौन से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिन्हें आपको याद करना है। तो जो भी ये प्रश्न मैं अभी बता रहा हूँ, इनको ज़रूर से आप याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 17 में है धरपटक ने मुँहपटक के आंगन में क्या फेंका था। तो ये वेरी IMP प्रश्न है, कई बार पूछा है। तो उसके उत्तर में लिखना कि धरपटक ने मुँहपटक के आंगन में हाथी को अपनी पोटली में से खोलकर फेंका। इस प्रकार से 17 का उत्तर लिखना है आपको। 18 नंबर का प्रश्न है यदि आप पैदल जा रहे हैं और रास्ते में आपको कांटे पड़े हुए मिले तो आप क्या करोगे। तो उत्तर में लिखना कि यदि हम रास्ते में कांटे पड़े हुए हमें मिले तो हम वहाँ से हटाकर उसे दूसरी ओर रख देंगे जहाँ कोई आता जाता ना हो। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। प्रश्न नंबर 19 में है कविता की पंक्ति को पूरा करो। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, एक कविता दी रहेगी, उसको पूरा करना है। जैसे लिखा है हुआ करेगा फिर तो निस्दिन, तो क्या होगा यहाँ पे, हर घर में हर दिन त्यौहार, ऐसा आ जाएगा। ये देखो, ये लिखा है हर घर में हर दिन त्यौहार। राग द्वेष कुछ नहीं रहेगा, जाति वंश का भेद न होगा, ऐसा आएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमने पढ़े हैं ना आप कविता में, तो ऐसे ही आपको लिखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आएगा, खालिस्तान दिया रहेगा, एक लाइन दिया है, दूसरा आपको लिखना रहेगा, फिर दिया रहेगा, फिर आपको लिखना है दूसरा लाइन। तो इसको ये आपको लिखते बनना चाहिए दोस्तों। अब हम देखते हैं प्रश्न 20। तो 20 नंबर का प्रश्न है कि सभी बच्चों को काला धब्बा क्यों दिखाई दिया। काला धब्बा पाठ पढ़े थे हमने स्वामी विवेकानंद का, तो उसमें बताया गया था, है ना, कि सभी बच्चों को काला धब्बा क्यों दिखाई दिया। तो उत्तर में लिखिएगा कि बुरी चीज़ जल्दी दिखाई देती है, इसीलिए सभी बच्चों को काला धब्बा दिखाई दिया। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 20 के उत्तर में लिखना है। 21 नंबर का प्रश्न है दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। मैंने आपको सिखाया भी है किस प्रकार से करते हैं, कि ये शब्द दिया है जैसे पंख, तो पंख से हमको एक वाक्य बनाना है। जैसे हमने बना दिए कि चिड़िया पंख फैलाकर हवा लाती है। इस प्रकार से एक वाक्य बन गया, मतलब जो भी वाक्य आप बनाए हो उसमें पंख शब्द आना चाहिए, है ना। फिर जैसे मिट्टी से बनाना है तो मिट्टी शब्द आना चाहिए, तो हम बना देंगे चिड़िया अपने पंजों में मिट्टी पकड़ कर लाती है, ऐसे। या फिर बना देंगे बच्चा मिट्टी में खेल रहा है ना। पंख से बना देंगे कि चिड़िया के पंख बहुत अच्छे सुंदर हैं, इस प्रकार से। तो ऐसे भी वाक्य बनाते आना चाहिए, जो भी शब्द आए आप वाक्य बनाइएगा।
प्रश्न नंबर 20 में लिखा है कि बीरबल ने चोर को पकड़ने के लिए क्या सोचा। तो उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि बीरबल ने समान आकार की लकड़ियां मंगाकर नौकरों में बांट दी और उसने कहा कि जो चोर होगा उसकी लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी, ऐसा उसने बोला था ना। तो इससे क्या हुआ, चोर पकड़ा पकड़ा गया था, है ना, पकड़ में आ गया था। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आएंगे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे दोस्तों, जो बड़े उत्तर हैं वो लिखना है आपको। 23, 24, 25, 26 मतलब 4 प्रश्न होंगे जो बड़े बड़े उत्तर आपको लिखने हैं, जो 5 नंबर के आपको पूछे जाएंगे। और दोस्तों मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना और जितने भी वीडियोस दे रहा हूं मैं उनको अच्छे से पढ़ना। अंग्रेजी के, पर्यावरण के, आपके हिंदी के सारे विषय के वीडियोस अच्छे से देखना ताकि आपको पेपर में सारा कुछ अच्छे से बन सके। 23 नंबर का प्रश्न है कि नीम को बीमारी भगाने वाला पेड़ क्यों कहते हैं। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, हर साल पूछता है और इस साल भी जरूर आएगा। तो इसके उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि नीम के पेड़ को हर एक अंग, पत्ती पत्ती, नीम के पेड़ का जो हर एक अंग है, पत्ती, डंठल, छाल, फल, जड़, सभी किसी न किसी रोग को भगाते हैं, इसीलिए नीम को बीमारी भगाने वाला पेड़ कहा जाता है। इस प्रकार से आप अपनी वर्क उसमें लिखेंगे उत्तर पुस्तिका में। इसके बाद प्रश्न 24 है जिसमें पूछा है निम्न पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ लिखिए। एक नार के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। तो ऐसी पंक्ति दे दिया रहेगा आपको। अब लिख रहा है संदर्भ प्रसंग सहित लिखे, तो लिखेंगे हम उसमें उत्तर में कि यह पहेली जो है पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के अमीर खुसरो की पहेली नामक पाठ से ली गई है और इस पहेली में पसीना के बारे में बताया गया है ना, बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, पसीना के नहीं, पसीना, इसका उत्तर पसीना नहीं होगा दोस्तों। ये क्या है, इसमें इस पहेली में पसीना के बारे में बताया गया ऐसा लिखा है, लेकिन पसीना दूसरे पहेली का है, हमने पढ़े थे ना, उसमें 4 पहेली दी थी तो दूसरे का पसीना था, है ना, इसका नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा, एक नार के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिर एक ठाड़ा रहे, फिर भी दोनों संग, मतलब चकिया है ना। यानी चकिया में देखे होगे नीचे एक पार्ट रहता है, एक ऊपर रहता है ना। नीचे वाला जो है वो जैसा का वैसा रहता है और ऊपर वाला घूमते रहता है ना। फिर भी दोनों संग रहते हैं, तो इस प्रकार से बताया गया है। तो इसके अर्थ में लिखिएगा कि कवि कहता है कि एक स्त्री के 2 बालक हैं और वे दोनों एक ही रंग के हैं, उनमें से एक तो चक्कर लगाता रहता है और दूसरा अपनी जगह खड़ा रहता है, लेकिन फिर भी दोनों साथ में रहते हैं। इस प्रकार से आपको समझाकर लिखना है, ऐसे लिखने आएगा। और ये 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। तो आपको पूरी पहेली जो भी मैंने पढ़ाया है अमीर खुसरो की पहेली, उनके पूरे प्रश्न उत्तर आप जरूर से याद कीजिएगा और वो पहेली के अर्थ भी आप याद कर लेना, क्योंकि ये पूछेगा आपसे। अब देखते हैं प्रश्न 25 में लिखा है निम्न में से किसी एक विषय पर 5 पंक्तियों में निबंध लिखना है। दीपावली, गाय, मेरी साला, है ना। तो इसमें 5 लाइन लिखना। जैसे दीपावली का आ गया तो लिख देंगे हम, दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। इस दिन लोग अपनी दुकानों, मकानों की साफ सफाई करते हैं, उन्हें सजाते हैं। इस दिन लक्ष्मी गणेश की का पूजन होता है। नए वस्त्र हम पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और आतिशबाजियाँ होती है। इस प्रकार से आपको 5 लाइन लिखना है। जैसे गाय का लिखने आया तो गाय का लिख देना कि गाय एक पालतू पशु है, इसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग और एक लंबी पूँछ होती है। यह कई रंगों की होती है, जैसे सफ़ेद, काली, भूरी आदि। यह चारा खाती है और बदले में हमें पौष्टिक आहार देती है। यह एक सीधा साधा पशु है, हम भारतवासी इसे प्यार से गौ माता कहते हैं। इस प्रकार से। और दोस्तों याद रखना, जैसे यहाँ पर बोला है कि किसी एक विषय पर, दिवाली, गाय और मेरी साला, तो तीनों में नहीं लिखना है। दिवाली में लिख दोगे तो फिर गाय और मेरी साला में नहीं लिखना है दोस्तों, है ना। मतलब इन तीनों में से किसी एक पर लिखना है ना। दिवाली पे लिख दिए या फिर गाय पर लिख देना या मेरी साला में, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 26 में देखते हैं। 26 प्रश्न पूछा है बुंदेल केसरी वीर छत्रसाल के घोड़े के बारे में बताइए। ये भी वेरी आईएमपी प्रश्न है, तो इसको भी आप याद करना कि छत्रसाल अपने घोड़े का बहुत ध्यान रखते थे। घोड़ा भी उनके इशारों की भाषा समझता था। एक बार देवरगढ़ के युद्ध में वे घायल होकर गिर पड़े थे। उनका प्यारा घोड़ा सारी रात उनकी रक्षा करता रहा। ठीक होने पर छत्रसाल ने अपने घोड़े को भले भाई की उपाधि दी थी, है ना। ये याद रखना, किसकी उपाधि दी थी, भले भाई की उपाधि दी थी। और छत्रसाल ने अपने घोड़े की भाई के समान देखभाल की। युद्ध में भले भाई मारा गया। छत्रसाल
महाराज छत्रसाल ने उसका एक स्मारक बनवाया जो आज भी भले भाई के प्रति उनके लगाव को प्रकट करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न 26 तक आपका ये पेपर था दोस्तों हिंदी विषय का। इसके बाद और भी ऐसे हिंदी के 2-3 वीडियो चैनल पे मैंने डाला है और पर्यावरण, अंग्रेजी, गणित सारे विषय के डाला है। और अभी 2024 के पेपर में आपके किस प्रकार के प्रश्न आएंगे ये सारी चीज़ें बताया है। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करें और खूब मन लगा के पढ़ें दोस्तों, जिससे कि अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें आप और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। धन्यवाद।